हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स का पार्ट सेकंड। चैप्टर थर्ड के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड किया, उसमें भी बहुत बढ़िया अच्छे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए, तो आप पार्ट फर्स्ट को भी देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। वीडियो को डाउनलोड मत करना प्लीज़, बिना डाउनलोड करके इसको ऑनलाइन देखिए। जितना आप देखते हैं ऑनलाइन देखिए, ठीक है ना। प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड मत करना, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर हम वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं, तो प्लीज़ डाउनलोड मत करना, क्योंकि आप डाउनलोड करते हैं तो चैनल पे बहुत उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि चैनल पे जो वीडियोज़ है वीडियोज़ पे वॉच टाइम ही नहीं आ रहा है। एक वीडियो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, ठीक है ना, या 60, 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का वॉच टाइम हमारा एक वीडियो पे, आप समझ सकते हैं। 30 मिनट के वीडियो में 1 मिनट का वॉच टाइम, जो कि बहुत ही बुरा असर पड़ता है चैनल पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मत करिए वीडियो को डाउनलोड, वीडियो को ऑनलाइन ही देखिए, चाहे आप कम रेजोल्यूशन में उसको देखते हैं, क्योंकि सेम एमबीज आपका यूज़ होना है। जितने एमबी में आप डाउनलोड करते हो उतना ही एमबी आपका ऑनलाइन में भी खर्च होता है। तो जब भी वीडियोज़ आप चैनल पे वॉच करते हैं ऑनलाइन देखिए। दूसरी चीज़, हमने एक और नया चैनल बनाया जिसका नाम है फिजिक्स वायरस। फिजिक्स वायरस, और इस फिजिक्स वायरस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वीडियोस आपको फिजिक्स वायरस में ही मिलेगा। क्योंकि ये चैनल ग्रो नहीं कर रहा कॉन्फिडेंस पॉइंट, जिसकी वजह से मैं इस चैनल को बंद करने वाला हूं। लेकिन कुछ टाइम तक मैं इसमें वीडियोस अपलोड करूंगा, और आने वाले टाइम में जितने भी चैप्टर्स कराऊंगा मैं फिजिक्स वायरस में करवाऊंगा। तो प्लीज़ फिजिक्स वायरस को जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके बेनिफिशियल के लिए है, आपके फ्यूचर के लिए है। क्योंकि अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो फिजिक्स वायरस को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है, वहां से जाके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा 2 मिनट का टाइम मैंने आपका वेस्ट कर दिया है, आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, पारे के समान आकार के 27 बूंदों में से प्रत्येक को 220 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। वे परस्पर मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले आप नोट कीजिए अपने नोटबुक में, फिर इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 27 बूंदे हैं और उसको विभव 20 वोल्ट तक उसको आवेशित किया गया, 220 वोल्ट तक, 220 वोल्ट तक उसको आवेशित किया गया है। तो कह रहे हैं कि 27 बूंदे हैं और इन 27 बूंदों को मिला के आपस में एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इस बड़ी बूंद का विभव हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते, सबसे पहले मान लेते, माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। बड़ी बूंद की त्रिज्या है कैपिटल आर और छोटी बूंद की त्रिज्या है स्मॉल आर, ये मान लेते हैं। छोटी बूंद पर विभव, छोटी बूंद पर विभव स्मॉल वी इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है ना। बड़ी बूंद पर विभव कैपिटल वी हमें निकालना है, ठीक। अच्छा, छोटी बूंद पर आवेश मान लेते हैं। छोटी बूंद पर आवेश कितना है, स्मॉल क्यू है, और बड़ी बूंद पर आवेश जो हो जाएगा कैपिटल क्यू हो जाएगा। कितनी बूंदे हैं, 27 बूंदे हैं, उनको मिला के एक बड़ी बूंद बना रहे हैं। तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक तो यूज करेंगे आवेश संरक्षण का नियम, और दूसरा यूज करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से, ठीक ना, आवेश संरक्षण का नियम कहता है 27 छोटी बूंद पर आवेश बराबर 1 बड़ी बूंद पर आवेश, बूंद पर आवेश,
ठीक, मतलब 27 छोटी छोटी बूंदों पे जितना आवेश था उतना ही आवेश किस पे होगा, बड़ी बूंद पर होगा। जाहिर सी बात है, आवेश कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। तो 27 बूंद पर आवेश स्मॉल इंटू एक छोटी बूंद पर आवेश है स्मॉल क्यू, तो 27 इंटू क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से 27 छोटी बूंद का द्रव्यमान बराबर एक बड़ी बूंद का द्रव्यमान। ठीक है, 27 छोटी बूंद का द्रव्यमान बराबर क्या जाएगा, एक बड़ी बूंद का द्रव्यमान, कैपिटल एम बड़ी बूंद का द्रव्यमान है। तो कैपिटल एम सॉरी इसमें ऐसे लिखिए 27 गुणा स्मॉल एम, एम बराबर क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन v। ठीक ना, बराबर, ठीक ना। बड़ी बूंद का द्रव्यमान हो जाएगा रो, रो का मतलब क्या, घनत्व है, घनत्व इंटू आयतन कैपिटल v। ठीक ना, ये स्मॉल v और कैपिटल v है, आयतन इसमें इसलिए मैंने लिख दिया। तो रो से तो रो कैंसिल हो जाएगा, तो 27 गुणा छोटी बूंद का आयतन हो जाएगा, बूंद है, बूंद किसके आकार का होता है, गोले के आकार का होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 27 आर क्यूब, इसको लिखेंगे 3 आर का क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब, आर क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 आर। तो ये जो हमारा क्या क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव कैपिटल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटे कितना जाएगा, कैपिटल R। क्योंकि एक बड़ी सी बूंद है, इस बड़ी बूंद की सतह पर कितना विभव है, अगर इस पे Q आवेश है, कैपिटल Q आवेश है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो इसके सरफेस पे विभव का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो ये जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बराबर है 27 स्मॉल q के बराबर, 27 स्मॉल q और कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल 3r। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 27, तो 9 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। और ये जो फॉर्मूला है ये क्या जाए, छोटे गोले के पृष्ठ पर आवेश या छोटे बूंद के पृष्ठ पर आवेश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो ये हो जाएगा 9 इंटू v स्मॉल v, तो 9 गुणा 220 और बराबर हो जाएगा 0 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, 980 वोल्ट। ठीक है, तो बड़ी बूंद पर जो है 1980 वोल्ट का विभव होगा। ठीक है, क्लियर है। तो दो कॉन्सेप्ट यूज करना आपको, आवेश संरक्षण का सिद्धांत और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यूज करके बड़े गोले पे आवेश निकाल लेंगे और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यूज करके छोटे गोले की त्रिज्या और बड़े गोले की त्रिज्या के बीच संबंध निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जल की एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4 गुणा 8 गुणा 10⁻⁻10 ग्राम है, जिस पर 2.4 गुणा 10⁻⁻28 कूलम आवेश है, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटका है। कह रहे कि दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में लटका है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें बताना दोनों प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है, वो हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रही कि दो आवेशित प्लेटें हैं। ये दो आवेशित प्लेटें हैं, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है। इनके बीच में जल की एक बूंद है जिस पे प्लस का आवेश है। अगर प्लस आवेश है तो नेगेटिव प्लेट ऊपर होगा और पॉजिटिव प्लेट नीचे होगा। ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक ना। इनके बीच में एक जल की बूंद है जिसपे प्लस क्यू आवेश है और इस प्लेटों के कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। कहाँ? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, जिसके कारण इस पे एक बल लगेगा। कहाँ? ऊपर की तरफ
F इक्वल टू क्यू ई, और इसका एक द्रव्यमान है m, जिसके कारण इसका भार नीचे काम करेगा mg। और ये दोनों, ये जो बूंद है ये प्लेट के भीतर जो है संतुलन की अवस्था में है। तो मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी कराए हैं, आपको पता होगा संतुलन की अवस्था में इस पे वैद्युत बल और जो इसका भार है ये जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो एफ नेट जीरो होगा, और एफ नेट जब जीरो होगा तो ये संतुलन की अवस्था में रह सकता है। तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या लगेगा, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। अच्छा, इनके बीच की दूरी अगर d मान लेते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी d मान लेते हैं और इसका विभव v मान लेते हैं, तो E बराबर हमें पता है q इंटू वी अपॉन डी इज इक्वल टू एम जी। नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन बस क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहां से v निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा एम जी इंटू डी बाय क्यू। देखिए दिया है m बराबर जल की बूंद का द्रव्यमान रहेगा 4.8 गुणा 10 माइनस का 10 ग्राम। ठीक ना, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो यह 4.8 गुणा 10 माइनस का 13 केजी। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, केजी में। तो 10 माइनस 3 से इसकी गुणा कर देंगे। अच्छा, इसके बाद इस पे आवेश दे रखा है Q बराबर दे रखा है 2.4 गुणा 10 माइनस का 28 कूलम, और प्लेटों के बीच की दूरी दे रखा r बराबर 1 सेंटीमीटर, और ये जो 10 माइनस का 2 मीटर। सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या, 10 माइनस का 2 मीटर। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, m कितना है, तो v बराबर हो जाएगा m 4.8 गुणा 10 माइनस का 10 इंटू जी 10, जी का वैल्यू 10 लेते गुरुत्व त्वरण का मान, और d, ये d दूरी है। ठीक है, 10 माइनस का 2 बटे Q कितना है, 2.4 गुणा 10 माइनस का 28, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 24 दूना 48, तो जगह 2 गुणा 10 माइनस का 10 माइनस का 2, इसका पावर 1 है, प्लस का 1, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का जाएगा 28, नहीं सॉरी ये 13 है, ये केजी में कन्वर्ट किया था ना, 13 आएगा, ये जाएगा 13। ठीक है, तो बराबर 2 गुणा 10 देखिए 13 और 2 15, 15 में से एक घटा कितना बचेगा 14, माइनस का 14 प्लस का 28, तो यह प्लस का 14, तो यह जाएगा, यह जाएगा आपका 2 गुणा 10 14 वोल्ट। ठीक है, v बराबर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। जब भी संतुलन की अवस्था आएगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 25, कह रही कि एक 3 गुणा 10⁻8 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा से 30 डिग्री कोण पर रखे जाने पर 1.2 गुणा 10³ न्यूटन मीटर का बलागुण कार्य करता है। मतलब टाउ का वैल्यू दे रखा है, तो गणना कीजिए वैद्युत क्षेत्र का परिणाम और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है, सिंपली क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना अपने नोटबुक में। तो चलिए देखिए, जो जो चीज दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, तो सबसे पहले दे रखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P दे रखा है। P बराबर है 3 गुणा 10⁸, 3 गुणा 10⁻⁸, और इसमें बलागुण लग रहा है टाउ बराबर 1.2 गुणा 1.2 गुणा 10³ प्लस का 3 न्यूटन मीटर, और ये जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, अच्छा इस दिशा दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री का कोण। तो वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो सिंपली देखिए, सबसे पहले बलागुण
टाउ बराबर होता है पीई कॉस थीटा, सॉरी पीई साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं साइन थीटा, पीई साइन थीटा, काट के यहाँ लग देता हूँ साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से ई निकालेंगे तो ई बराबर है टाउ अपॉन पी साइन थीटा। टाउ का वैल्यू है 1.2 गुणा 10⁻³ बटे पी का वैल्यू है 3 गुणा 10⁻⁻8 गुणा साइन 30, साइन 30। तो ई बराबर हो जाएगा 1.2 गुणा 10⁻³ और माइनस का 8 ऊपर चले जाएगा तो प्लस का जाएगा, तो प्लस का 8 बटे 3 गुणा 1/2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा तो 12 दूना 24, 2.4 बटे 3 गुणा 10⁻11, इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.8, क्योंकि 8 या 24 होता है, तो 0.8 गुणा 10⁻11, तो इसको लिखेंगे 8.0 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे सेकेंड पार्ट, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है माइनस पीई कॉस थीटा, तो माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए सिंपली अगर इसमें हम देखिए, अगर इसको कैलकुलेशन आपको सिंपल करना है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन सिंपल करना है। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए यहाँ पे ई का वैल्यू, पी का वैल्यू रखे, ई का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू रखे, मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताऊंगा। पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉस बटे साइन ये जाएगा कॉट थीटा, और पीई साइन थीटा इक्वल टू होता है टाउ, तो इसकी जगह हम लिख दूंगा टाउ माइनस टाउ कॉट थीटा। ठीक है, और टाउ का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 1.2 गुणा 10⁻³ गुणा कॉट थीटा, थीटा है 30 और कॉट 30 का वैल्यू कितना आता है √3, तो 1.2 इंटू √3 इंटू 10⁻3, तो 1.2 गुणा 1.732 गुणा 10⁻3, और इसके आपस में हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 2.1 गुणा 10⁻3 जूल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको आ रहा है वीडियो समझ में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे कि धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थित हैं, इनके बीच 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है। गणना कीजिए इन प्लेटों के बीच से गुजरने वाले अल्फा पार्टिकल पर बल और एक प्लेट से दूसरी प्लेट में पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। देखिए बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहे कि धातु की 2 प्लेटें हैं, धातु की 2 प्लेटें, एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है, सेम अमाउंट में चार्जेस है, दोनों की दूरी 5 सेंटीमीटर है और इनके बीच 200 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। मतलब इसके बीच का जो विभवांतर है वो आप मान सकते हैं 200 वोल्ट का विभवांतर है, जिसकी वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे कि इसके अंदर एक अल्फा पार्टिकल को अगर गुजारा जाए, अल्फा पार्टिकल पे, जैसे ये एक अल्फा पार्टिकल है और इस अल्फा पार्टिकल को इसके अंदर अगर मूव किया जाए तो इस पर कितना बल लगेगा, तो इस पर बल लगेगा QE के बराबर, Q डैश अल्फा पार्टिकल पे आवेश है, तो Q डैश E के बराबर इस पे बल लगेगा। तो अल्फा कण पर आवेश Q डैश इक्वल टू कितना, तो 2E के बराबर होता है, और क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर और 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा, 2E के बराबर 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, तो 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम इस पे आवेश है। ठीक ना, तो इस पर बल ठीक ना, कितना बल लगेगा, तो F इक्वल टू जो Q डैश E और E तो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर देगा, तो विभवांतर और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा संबंध होता है, तो Q डैश
ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर होता है वी अपॉन डी, पता है ना हमें, ये जो वी अपॉन डी। तो क्यू डैश है 3.2 गुणा 10 माइनस का 19, विभवांतर है 200 वोल्ट और डी दे रखा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 10 माइनस का 2, ठीक है। डी बराबर है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो इसके डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 40, 5 चौक 20, तो ये जाएगा हमारा 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 12.8, 40 है ना, जीरो लगेगा तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे लगेगा 12.8.0 गुणा 10 माइनस का 19 प्लस का 2, 2 ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1.28 गुणा 10 माइनस का 19 में से 2 घटेगा तो माइनस का 17 और प्लस का 2, ठीक है, दशमलव को आगे ले गए प्लस 2 हो जाएगा, तो 1.28 गुणा 10 माइनस का 15 न्यूटन का इस पे बल लग रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमने बल निकाल लिया। सेकंड, अब कह रहे हैं कि इस प्लेट से अगर कोई अल्फा पार्टिकल को छोड़ते हैं तो दूसरे प्लेट तक जाने में इसकी गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा। तो सेकंड वर्क एनर्जी थ्योरम से कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, मतलब अल्फा पार्टिकल को इस प्लेट से इस प्लेट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा वही काम जो है इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाए। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इक्वल टू क्या जाएगा क्यू इंटू वी, क्यू डैश इंटू बी, क्योंकि इस अल्फा पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू डैश, इतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि विभव की परिभाषा से दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा वी, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर वी डब्ल्यू अपॉन क्यू डैश हो जाएगा। चलो यहां से डब्ल्यू निकालेंगे वी इंटू क्यू डैश। तो फाइनली एक फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा क्यू इक्वल टू हमेशा होगा क्यू इंटू वी। तो क्यू डैश तो 3.2 गुणा 10 माइनस 19 इंटू वी, वी कितना है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है 200, ठीक है, कितना है 200, इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर 200 वोल्ट है, तो इंटू 200 तो कितना जाएगा 6.4 गुणा 10 माइनस का 19 प्लस का 2, ये जो डबल जीरो है इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 6.4 गुणा 10 माइनस का 17 जूल, तो उसके काइनेटिक एनर्जी में इतना परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी। क्लियर है। तो सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली हमें क्या करना था, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेना था। तो अगर इसमें से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज हमसे बताइए क्या डाउट है इसमें, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, और हर चैप्टर्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूँ, टॉपिक के साथ भी न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल्स करना आना चाहिए। इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक बात मैं आपको कर लेता हूँ, अगेन जो मैंने शुरू में कहा था, फिजिक्स वायरस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। फिजिक्स वायरस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी चीज, इसका जो पीडीएफ लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना दोस्तों शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।